नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पवित्र पिपरहवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन। कहा, यह दौर युद्ध का नहीं, बुद्ध का, लेकिन मानवता के दुश्मनों के लिए सख्ती पर दिया जोर। अंडमान और निकोबार के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। साकार होने जा रहा है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रा का सपना। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का निरीक्षण। हावड़ा से कामाख्या के बीच दौड़ेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लिया कब्जे में। पत्नी सहित ले जाया गया देश से बाहर। सोशल मीडिया में ट्रंप ने दी जानकारी। वेनेजुएला के कई शहरों में अमेरिका के हमले। और बांग्लादेश में फिर एक बार हिंदुओं के खिलाफ दिखी बर्बरता। हिंदू कारोबारी खोकोन दास की ढाका अस्पताल में हुई मौत। बुधवार रात कट्टरपंथियों ने किया था जानलेवा हमला। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में एक सदी से अधिक समय बाद वापस लाए गए पिपरहवा अवशेषों के साथ साथ राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और भारतीय संग्रहालय कोलकाता के संरक्षित पिपरहवा के प्रमाणिक अवशेष और पुरातात्विक सामग्री भी प्रदर्शित की गई है। ये प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के महान विचारों को और अधिक लोकप्रिय बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। ये देश के युवाओं और इसकी समृद्ध संस्कृति के बीच संबंध बढ़ाने का भी एक प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है। उन्होंने कहा कि हमारी सभ्यता के प्रतीक भगवान बुद्ध के अवशेषों के साथ भी यही हुआ, लेकिन आज सरकार के प्रयास से सदियों से देश के बाहर ये पवित्र अवशेष देश में वापस आ गए हैं। सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती, गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स के साथ भी यही हुआ। गुलामी के कालखंड में इन्हें भारत से छीना गया और तब से करीब 125 साल तक ये देश से बाहर ही रहे। जो लोग इन्हें भारत से लेकर गए थे, उनके वंशजों के लिए तो ये सिर्फ निर्जीव एंटीक पीस ही थे और इसलिए उन्होंने इन पवित्र अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलाम करने का प्रयास किया। लेकिन भारत के लिए तो ये पवित्र रेलिक्स हमारे आराध्य का ही एक अंश है, हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। इसलिए भारत ने तय किया कि हम इनकी सार्वजनिक नीलामी नहीं होने देंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को भगवान बुद्ध की परंपराओं को जीवंत वाहक बताया। आइए सीधा रुख करेंगे गृह मंत्री अमित शाह का। एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। मेरे साथी गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, एडमिरल डीके जोशी जी, श्री गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार, हमारे वरिष्ठ सांसद और हमेशा द्वीपों के विकास को समर्पित रहे हुए श्रीमान विष्णु प्रसाद राय जी, डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी, मुख्य सचिव अंडमान निकोबार शासन, और आज नेताजी स्टेडियम में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की तीर्थ स्थली पर मैं फिर से एक बार आया हूं। यही भूमि पर अंग्रेजों ने बनाई हुई सेल्युलर जेल, जहां देश भर से भारत माता की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले, जूझने वाले कई बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों ने यहां पर लंबा समय अपने जीवन का काटा। कई लोगों ने यहां पर दम तोड़कर भारत की स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती दी और कई सारे वीर यहां पर फांसी के तख्ते पर लटका दिए गए। जब दमन हो रहा था, इनकी आवाज देश और दुनिया में नहीं पहुंच रही थी, मगर आज सेल्युलर जेल में बना हुआ वीर सावरकर का स्मारक और वो मशाल पूरे देश और दुनिया को चीख चीख कर कह रही है कि यहीं पर हजारों हुतात्माओं ने अपना बलिदान दिया था। यही भूमि है जहां नेताजी ने सबसे पहले 22 दिसंबर को 30 दिसंबर को नेताजी ने आजाद भारत की भूमि पर तिरंगा फहराने का काम किया था और उन्हीं की याद में, उन्हीं के उद्गारों के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 द्वीपों के नाम शहीद और सुभाष रखने का काम, स्वराज रखने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। यही द्वीप समूह है जिसमें जिन सभी वीर जवानों को भारत की सुरक्षा करते करते परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान मिला, वो सभी के नाम पर यहीं पर एक एक द्वीप को वो शूरवीरों का नाम देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये भूमि आजाद भारत में बसते हर नागरिक के लिए, हर भारतीय के लिए तीर्थ भूमि है। यहां हमारे स्वातंत्र्य सेनानियों ने पीड़ा को शक्ति में बदला था, एकांत को संकल्प में बदला था और यातना को स्वाधीनता तक सहन करके स्वाधीनता प्राप्त की थी। और इसी भूमि पर
आज विकास के कई काम लेकर द्वीप समूह का प्रशासन आया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इसका आज भूमि पूजन और उद्घाटन कर रहा हूं। आज महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है, जिन्होंने इस देश के अंदर महिला शिक्षा, विधवा विवाह और सामाजिक समरसता एक ही जीवन में 3 क्रांति की मशालें जलाई थी। सावित्रीबाई जी को आज मैं हृदय पूर्वक उनका स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। विगत 11 साल में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये द्वीपों को एक आइसोलेट देश का हिस्सा मानने की जगह देश का महत्वपूर्ण सामरिक स्थान बनाने का एक नया प्रयास हमारे नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने सभी प्रकार की सुविधाएं जो भारत के सब हिस्से में मिलती है, वो सभी सुविधाएं द्वीप पर रहने वाले, इतने दूर सुदूर दरिया के बीच में रहने वाले सभी हमारे भाइयों बहनों को मिले, इसके लिए सतत प्रयास किया है। हमेशा सुरक्षा के लिए एक चिंता की जगह के रूप में वर्णित द्वीप समूह को नरेंद्र मोदी जी ने सामरिक रूप से एक व्यूहात्मक स्थान और शक्ति के रूप में परिवर्तित किया है। द्वीप समूह एक जमाने में देश के खजाने को खर्च करने की जगह मानी जाती थी। मुझे विश्वास है अगले 10 साल के बाद द्वीप समूह हमारे देश के खजाने का कंट्रीब्यूटर होगा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। ये जो बदलाव इस 11 साल के अंदर आया है, वो भारतीय जनता पार्टी की जिसमें 229 करोड़ का एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र, जो भारत की हर विकसित शहर के जितना ही सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण एकीकृत कमांड नियंत्रण केंद्र होगा। 33 करोड़ की लागत से जिला अस्पताल चरण 1 का लोकार्पण, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का लोकार्पण और अन्य 50 करोड़ की लागत से 6 विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करा। और ये जो चरण 1 का गराचरमा में अस्पताल बनाया गया, इसके 28 करोड़ से आईसीयू का क्रिटिकल केयर सेंटर का भी भूमि पूजन करने का काम आज ही हुआ है। 30 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कैंप बेले में सड़क का निर्माण होगा और हमारे द्वीप समूहों के विकास के लिए एक नए अध्याय की आज शुरुआत हो रही है। आज यहां पर नई न्याय संहिताएं, जो अंग्रेजों के कानून को समाप्त कर भारत के नागरिकों के अधिकार और सम्मान को प्रस्तापित करने के लिए लाई गई हैं, समय पर न्याय देने के लिए लाई गई हैं, इसका परिचय देती हुई एक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ हुआ है। मेरा द्वीप समूह के विजयपुरम के सभी नागरिकों से अपील कि समय निकालकर
ये प्रदर्शनी से को जरूर देखिएगा, जिससे आने वाले दिनों में आपराधिक न्याय प्रणाली में जो आमूलचूर परिवर्तन आने वाला है, टेक्नोलॉजी को कानून का आधार दिया गया है और तारीख पे तारीख वाले न्याय से बचकर 3 ही साल में सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक नागरिक को न्याय मिल जाए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर गई है। इसका आपको जरूर उसको देखना चाहिए। विजयपुरम के सभी वकील, युवा विद्यार्थी और विशेषकर महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि आप इसको जरूर देखिए। मित्र, मोदी जी ने देश भर में गुलामी की निशानियों से मुक्ति पाने का अभियान शुरू किया है और इसलिए नेताजी के नाम पर द्वीप का नामकरण, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम और हमारे वीर सेनानियों के नाम पर द्वीपों का नाम रखने का काम हुआ है। और आज ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक प्रकार से हमारी स्वतंत्रता, संप्रभुता, समुद्री शक्ति और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र का प्रयोगशाला बना है। अंडमान निकोबार में हमें इंडो पैसिफिक की व्यूहात्मक जगह दिखती है। यहां पर ब्लू इकोनॉमी की ढेर सारी संभावनाएं दिखती हैं। टूरिज्म का पोटेंशियल इस द्वीप समूह में कूट कर भरा है और ये आजादी के आंदोलन की एक अमूर्त प्रतिकृति, हर प्रदेश के आजादी के आंदोलन के स्वतंत्र सेनानियों की एक स्मृति भी यहां प्राप्त होती है। हम विरासत खोए बगैर पर्यावरण को सुरक्षित रखकर सुरक्षा को सुदृढ़ कर इस द्वीप समूह को पूर्ण विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है। मैं आज विजयपुरम के नागरिकों के बताने के लिए आया हूं। पर्यटन हो या पर्यावरण, मत्स्य हो या कृषि, एमएसएमई हो या स्वच्छ ऊर्जा, हर क्षेत्र में विकास का हमने यहां पर शुरुआत किया है। और निकोबार में, ग्रेट निकोबार में आने वाला जो प्रोजेक्ट है, ये पूरे विश्व के नक्शे पर अंडमान निकोबार को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थान और एक महत्वपूर्ण सामरिक सुरक्षा का केंद्र बनाएगा। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, 1 दशक के बाद एक क्षेत्र दुनिया में सबसे ज्यादा पर्यटकों को लाने वाला क्षेत्र बनने वाला है। इसका आप लोगों को संज्ञान होना चाहिए। कई प्रकार की पॉलिसियां हमने बनाई है। मैं इसके डिटेल में जाना नहीं चाहता, मगर स्कूबा डाइविंग के ISO मानक के अनुरूप हमने अपडेट कर अंडमान निकोबार को वैश्विक स्कूबा एंड एडवेंचर वाटर स्पॉट का गंतव्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। नॉर्थ सिंक आइलैंड और बेरन आइलैंड को भी हमने पर्यटकों के लिए खुला करने का काम किया है
और एक पेड़ मां के नाम नरेंद्र मोदी जी की अपील के तहत 24 लाख वृक्षारोपण कर यहां पर हमने पर्यावरण की भी चिंता करी। मैं आज यहां पर विजयपुरम नगर परिषद का भी एक प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। 98% घरों से कचरे का संग्रहण ये कोई छोटी बात नहीं है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के 11वें अर्थतंत्र से छलांग लगाकर 4थे नंबर का अर्थतंत्र बना है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2 ही साल के अंतराल में हम 4थे नंबर से 3रे नंबर पर पहुंचेंगे, इसमें कोई संशय रखने की जरूरत नहीं। एक और देश में आर्थिक विकास हो रहा है, देश दुनिया का उत्पादन का केंद्र बन रहा है, देश सुरक्षित हो रहा है और देश अपनी सभी परंपराओं को पुनर्जीवित कर अपनी संस्कृति के आधार पर, अपने इतिहास के आधार पर हमारे इतिहास के गौरवमयी पृष्ठों को पुनर्जीवित करते हुए आगे बढ़ रहा है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेलों का क्षेत्र हो, चाहे अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे ब्लू इकोनॉमी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अनेक प्रकार के परिवर्तन कर एक सर्वांगीण विकास का नया अध्याय हमने मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल में भारत के लोगों ने गढ़ने का काम किया है। और मित्रों, अंत में मोदी जी ने एक संकल्प लिया है और देश की 130 करोड़ की जनता को संकल्प दिलवाया भी है कि जब देश की आजादी की शताब्दी मनाती होगी 15 अगस्त 2047 को, उस वक्त हर क्षेत्र में हमारी भारत माता समग्र विश्व में प्रथम स्थान पर हो, ऐसा पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत और भारतीयों के लिए स्वदेशी चीजों का उपयोग, ये 2 संकल्प बहुत जरूरी है। अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनना पड़ेगा और हर भारतीय ने भारतीय चीजों का उपयोग करने की आदत डालनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और भारत सरकार के गृह मंत्रालय का द्वीपों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता को दोहराता हूं और आज 2026 के ईसू के वर्ष की शुरुआत में ही यहां विकास के कई कामों का लोकार्पण हुआ है। इसलिए द्वीप समूह के सभी नागरिकों को बधाई देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिएगा, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपके प्रभावशाली अगर विकसित भारत बनना है तो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। अंडमान निकोबार के श्री विजयपुरम से गृह मंत्री अमित शाह ने 373 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार पूर्ण रूप से विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने में जुटी हुई है और तारीख का ऐलान भी उन्होंने किया। 15 अगस्त 2047 को
जो भारत है वो हर क्षेत्र में चमकता हुआ नजर आएगा और पूर्ण रूप से विकसित भारत का सपना हम इस तरीके से साकार करेंगे। इसी के साथ डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।